हेलो एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रांड्स एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और बाकी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे जो लोग बाई कर रहे हैं लैंड ऑन मून। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स देखेंगे कि जो भी लोग ज़मीन खरीद रहे हैं, जो न्यूज़ में अक्सर रहते हैं कि किसी ने ज़मीन खरीदी है मून पे, तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे ये एक्चुअल में क्या है, क्या इलीगल है या कोई स्कैम है। इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे, ये वीडियो ज़रूर एंड तक देख लेना। रिसेंटली न्यूज़ में था कि एक कश्मीरी डॉक्टर ने ज़मीन खरीदी है मून पे। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्टिफिकेट देती हैं, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट डीड मिल जाती है कि आपकी लैंड जो इस उस पे सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है और किस जगह पे है, और फोटोग्राफ दिया जाता है कि यहाँ पे आपने एक लैंड जो खरीदी है वो आपके नाम पे है या आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे नाम दिया गया होता है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और फोटोग्राफ दिया गया था इस जगह पे आपकी जो ज़मीन है लैंड पे ये मून पे। तो वो इसमें जो नॉमिनल फ़ीस रहती है 30 डॉलर्स US डॉलर्स या 40 या 50 डॉलर्स, जो डिफरेंट जो वहाँ पे नाम दिए गए हैं किस जगह पे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या लेक ऑफ हैप्पीनेस, वहाँ बहुत जगह है जो दिए गए होते हैं लूनर जो रजिस्ट्री वेबसाइट है उस पे। तो इसकी जो हकीकत क्या है वो हम देखेंगे। पहले हमको देखना है जो एक ट्रीटी साइन हुई थी पहले, जब 1960 से पहले, जब रशिया या जो यूएसए था वो जो स्पेस के रेस में लगे थे, तो फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी क्योंकि जो आउटर स्पेस है उस पे एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। वो साइन हुई थी अक्टूबर 1967 में। 1967 में जो ये ट्रीटी साइन हुई थी 110 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस पे साइन किया है। इंडिया भी ने भी साइन किया है ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये साइन किया। इस ट्रीटी में बताया गया है कि जो ये स्पेस होती हैं, आउटर स्पेस होती है, मून है, अदर कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं, इस पे किसी मुल्क का हक नहीं है, किसी एक का इंडिविजुअल हक नहीं है। ये सबों के लिए ओपन है, सबों के लिए एक जैसा हक है इस आउटर स्पेस पे। तो इसमें ये चाहे कल या अमेरिका या इंडिया क्लेम करेगा कि जो मून है ये हमारी है, तो इसलिए सबों के लिए ओपन है और सबों के लिए भी इस पे हक इक्वली हैं। तो ये किसी का इंडिविजुअल हक नहीं है। तो उस ट्रीटी पे लिखा था किसी भी कंट्री या नेशन का इस पे कोई भी हक, इंडिविजुअल हक नहीं है। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी, एक 110 कंट्रीज़ ने साइन की थी तो ये ट्रीटी। तो इस पे इंडिया ने भी साइन किया है। तो हो गया यहाँ तक। फिर एक इंडिविजुअल पर्सन था अमेरिका का, तो उन्होंने, वो एक बिजनेसमैन था, फिर उसने वो कुछ साल के लिए अनएम्प्लॉयड था, उसको जॉब भी नहीं थी। फिर उन्होंने रिसर्च की कि जो आउटर स्पेस ट्रीटी है इस पे एक लूप होल उन्होंने ढूंढा है, एक कमी जो है इस आउटर स्पेस ट्रीटी जो साइन हुई थी। तो इस पे एक कमी थी ये कि इन्होंने लिखा था, इस पे लिखा था कि जो कंट्रीज़ हैं किसी कंट्री का इस पे इंडिविजुअल जो कंट्री है कंट्री का हक नहीं है, मतलब एक कंट्री का इस पे हक नहीं है, ये सबों के लिए इक्वल है। तो उन्होंने ये लूप होल इसमें ढूँढा है कि इस पे लिखा है कंट्री लिखा है, बल्कि इंडिविजुअल नहीं लिखा है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक अकेला इंसान हूँ, तो इस पे ये नहीं लिखा है, इस पे लिखा है एक मुल्क का हक नहीं है। तो उन्होंने ये लूप होल ढूँढा है, फिर उन्होंने क्या किया है, एक लेटर जो लिखी है यूएन को। तो यूएन को लिखी लेटर, उसमें लिखा है कि ये जो मून है इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरी है, ये मून मेरी है, तो मैं इस पे जो सेल भी कर सकता हूँ, ये मून मेरी है। तो यूएन ने क्या है इसकी जो लेटर उन्होंने उसको रिप्लाई नहीं किया है। तो रिप्लाई जब उनको नहीं कि उनको लगा कि ये, जब यूएन ने भी रिप्लाई नहीं किया तो अब ये मून जो है ये मेरी है। तो फिर उनको आइडिया ये कि जो ये मून है इस पे जो ये है हम सेल करेंगे। एकर जो उन्होंने एक सेल्फ स्टाइल्ड एक वेबसाइट बनाई है, फिर उस पे उन्होंने ये सेल करना स्टार्ट किया है। 1 एकड़ 2 एकड़ जिस तरह, फिर डिस्काउंट भी मिलते हैं इस पे, जितना एकड़ आप ज़्यादा लोगे उस पे डिस्काउंट भी है। 1 एकड़ की जो रेट होती है वो वैरी होती है 34 से लेके 50-60 डॉलर्स तक, ये मतलब नॉमिनल प्राइस 3000 2500 2800 या 4000 तक मिल जाता है। तो ये उन्होंने फिर सेल किए हैं। अभी तक उन्होंने लास्ट 35-40 ईयर से ये सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक 600 से ज़्यादा जो मिलियन एकर्स हैं उन्होंने सेल की हैं। तो इसकी हकीकत हकीकत है ये जो लैंड है, वैसे
कोई भी इंसान जो लैंड वो परचेज़ नहीं कर सकता है मून पे, क्योंकि इंडिया ने भी साइन किया है आउटर स्पेस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क का इसमें, यूएन ने भी इसलिए इसका जवाब नहीं दिया है कि उनको पता था कि जो ये आउटर स्पेस ट्रीटी है, न कि ये एक मुल्क पे अप्लाई होती है, बल्कि जो मुल्क की में जो इंडिविजुअल जो सिटीजन्स रहते हैं उन पे भी अप्लाई है। इसलिए यूएन ने इस पे कोई भी जवाब नहीं दिया है। एक फुलिश जो चीज़ है, क्योंकि ये पता है जब ट्रीटी एक मुल्क ने साइन की है तो उसके इंडिविजुअल जो सिटीज़न हैं उन पे भी ये अप्लाई है। तो इसलिए इसकी लीगल कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ये मतलब आप मानेंगे कि ये एक बस पीस ऑफ पेपर है। अगर आपने इस पे पैसे जो भरे हैं, कुछ डॉलर्स ही क्यों ना हो, चाहे 3,000 या 4,000, मगर इसमें कोई भी लीगल वैलिडिटी या कि लीगल कॉग्निजेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक पीस ऑफ पेपर है। आपने इस पे ये पैसे दिए हैं और आपको ये पेपर दिया गया है, तो आप ये घर में रख सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे से रिक्वेस्ट है कि इसमें ना पड़े, ये एक किस्म की स्कैम ही है, क्योंकि ये इसमें कोई भी लीगल वैलिड वैलिड लीगली वैलिड नहीं है, क्योंकि इंडिया ने भी ये ट्रीटी जो है वो साइन किए हैं। तो इस वीडियो में आपने यही जाना है जो आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में, और ये इसमें जो हिस्ट्री है, क्या किस इंसान ने जो जिसने ये जो अमेरिका का था, जो क्लेम कर रहा था ये मून मेरी है, उसका नाम था डेनिस होप। तो वही उसने क्लेम किया था कि ये जो मून है इट बिलोंग्स टू मी। फिर वही सेल उन्होंने एक जो ल्यूनर एम्बेसी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, वहीं पे से उन्होंने ये सेल करना लास्ट 35 ईयर से सेल करना स्टार्ट किया है। जो ज़मीन है 1 एकड़ की जो नॉमिनल फीस है 3,000 से 5-4 हज़ार तक में, ये जो ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या डीड है ये दिया जाता है। जो इसमें रजिस्टर करके ये फ़ी पे करते हैं तो उनको ये मिल जाती हैं। बस ये एक सर्टिफिकेट है, पीस ऑफ पेपर है और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।